वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि ला लीगा भी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है, प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हो चुकी है और जर्मन सुपर कप का फाइनल भी हो चुका है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बार्सिलोना की रजिस्ट्रेशन, प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। कैंसिलो की डील काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रोनाल्डो के साथ, क्योंकि रोनाल्डो की अल नसर ने अरब कप जीत लिया है और अरब कप का फाइनल हुआ था अल हिलाल के अगेंस्ट। बेसिकली नसर और अल हिलाल की जो गेम होती है वो बिल्कुल इसी तरह की गेम होती है जिस तरह से रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का अल क्लासिको होता है। सऊदी अरेबिया में ये गेम बहुत ज़्यादा पैशन के साथ देखी जाती है और ये गेम इस तरह की होती है कि फुल मारामारी चल रही होती है इस गेम में और दोनों टीम्स के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली रियाद में, और इसको रियाद डर्बी कहा जाता है। इस गेम को रियाद में बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं और मैंने, क्योंकि मैं खुद सऊदी अरेबिया में, तो मैंने दोनों टीम्स के सपोर्टर्स को लड़ते हुए भी देखा है, आर्गूमेंट्स करते हुए भी देखा है। तो ये अल नसर की बहुत बड़ी जीत थी और रोनाल्डो ने तकरीबन 2.5 साल के बाद ट्रॉफी जीती है। और रोनाल्डो को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी है कि वो अब भी 38 ईयर्स की उम्र में भी भाईजान फुल पैशन के साथ वो ग्राउंड में उतरते हैं, फुल इन्वॉल्व होके और फुल मेहनत के साथ उस बंदे ने गेम खेली। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली है वो ये है कि 1-0 से अल नसर हार रही थी और उसके बाद अल नसर के एक प्लेयर को रेड कार्ड भी हो गया। उसके बाद से अल नसर ने कम बैक किया। बेसिकली कम बैक जो था वो रोनाल्डो का था। क्लच मोमेंट के प्लेयर हैं ये। और बाकी में इस बंदे ने 3 लगातार चैंपियंस लीग जो रियल मैड्रिड को जिताई थी, वो चीज़ मुझे रिमाइंड हुई दोबारा से, मेरे दिमाग में वही चीज़ आई कि किस तरह से ये बंदा फाइनल खेलता है, किस तरह से नॉकआउट गेम्स ये खेलता है। इसी तरह से आप देखेंगे 10 प्लेयर्स के साथ अल नसर ने मेहनत की। माने भी खेल रहे थे लेकिन माने को इतना खास नहीं दिखे और पहले एक क्रॉस के ऊपर रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में रोनाल्डो ने रिबाउंड हेडर मार के अपनी टीम को 2-1 से जिताया। इंजरी भी हुई, नी इंजरी से रोनाल्डो बाहर भी चले गए, रोते हुए गए थे वो, और लग रहा था मुझे कि कहीं खुदा ना खासा एसीएल की इंजरी ना हो जाए। लेकिन मैच के बाद काफ़ी ज़्यादा वो स्टेबल नज़र आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस भी हुई मैच के बाद। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मारामारी होती है अल हिलाल और नसर के मैच में, प्लेयर्स में भी, क्राउड में भी। तो जब मैच खत्म हुआ तो टेलिस्का की भी अल हिलाल के एक प्लेयर के साथ जो है वो हाथापाई हो गई थी। तो बहुत ही मज़े का मैच हुआ। मैंने तो बहुत इंजॉय किया क्योंकि मैं लोकली सऊदी अरेबिया की अगर लीग की बात करूं तो मैं पिछले 10-15 साल से इनको फॉलो कर रहा हूं और मैं अल नसर का ही फ़ैन हूं। तो अल नसर की टीम ने डोमेस्टिकली तो काफ़ी टूर्नामेंट्स जीते हुए हैं, लेकिन जब सऊदी अरेबिया से बाहर के टूर्नामेंट्स की बात आती है एशियन लेवल के ऊपर, तो वहाँ पर अल नसर की टीम जो है ना थोड़ा डगमगा जाती है। लेकिन अब क्योंकि उनके पास रोनाल्डो हैं तो उन्होंने वही कर दिखाया जिसके लिए रोनाल्डो हमेशा जाने जाते हैं। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं जर्मन सुपर कप की। तो भाई केन भैया स्पर्स को छोड़कर आए थे बायर्न म्यूनिख को ज्वाइन करने के लिए और हम लोग यही सोच रहे थे, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि भाई केन को छोड़ के चले जाना चाहिए ताकि कोई ट्रॉफी व्रॉफी को हाथ लगा सकें वो। लेकिन भाईजान मुझे लगता है कि केन खुद ही एक पनौती हैं, क्योंकि केन आए बायर्न म्यूनिख में और आने के बाद से भाई बायर्न म्यूनिख 3-0 से लेपेजिग से जर्मन सुपर कप का फाइनल हार गई। तो एक तो बड़ी डिजास्टर्स परफॉर्मेंस थी। ला मासिया का प्लेयर था जिसने हैट्रिक स्कोर की, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और आपको ये भी याद होगा कि पिछले सीजन में जब टुकल आए थे उसके बाद से बायर्न म्यूनिख की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही और आज की गेम हारने के बाद से भी मुझे लगता है कि टुकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रहेंगे और अगर ये अगले मैचेस में परफॉर्म नहीं करते तो मुझे लगता है कि सैकिंग हो सकती है सीज़न के स्टार्ट में ही, क्योंकि बायर्न नहीं चाहेगा कि सीज़न को लंबा लेके जाया जाए और वहाँ पर जाके जब सीज़न हाथ से निकल जाए तो उसके बाद मैनेजर चेंज किया जाए। तो ये एक सिचुएशन है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डॉर्टमुंड ने अपना गेम बड़ी आसानी के साथ जो है वो जर्मन लीग का जीत भी लिया है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी टाइटल रेस काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाली है। अब बात कर लेते हैं ला लीगा की और रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड का पहला मैच था एटलेटिको बिलबाओ के अगेंस्ट, काफ़ी ज़्यादा टफ गेम थी और रियल मैड्रिड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अवे फ्रॉम होम खेल रहे थे एटलेटिको बिलबाओ के अगेंस्ट। वलवर्दे जो एक्स बार्सिलोना कोच हैं वो कोच कर रहे थे बिलबाओ को और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा, काफ़ी टफ मैच होगा, लेकिन रियल मैड्रिड बहुत अच्छा खेली। स्पेशली जो रियल मैड्रिड की यंग मिडफील्ड है, चोमानी के साथ, बेलिंगम के साथ,
वलवर्दे बड़ा अच्छा खेले, और कामाविंगा एज यूजुअल वो बहुत अच्छा खेले। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, बड़ी तेज तेज फ्लुएंट पासिंग की, और बिलिंगम की क्या ही परफॉर्मेंस थी। वाकई में ये बंदा डिजर्व करता था इतनी हैवी प्राइस पे करना। और रियल मैड्रिड ने अपनी आने वाले 8-10 सालों के लिए अपनी मिडफील्ड को भाई सॉलिड मिडफील्ड बना लिया उन लोगों ने। ठीक है, बेलिंगम ने एक गोल भी स्कोर किया, और सबसे अच्छी बात ये थी कि बॉल रिसीव करके जिस तरह से वो गेम को चेंज करते थे, गेम स्विच करते थे, साइड स्विच कर रहे थे, वो मजा आ गया देखकर। रॉड्रिगो ने भी एक गोल स्कोर किया, और विनी ने मोमेंट्स में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन काफी ऑफ कलर नजर आए वो। और विनी के बारे में मैं ये कहूंगा कि विनी को ज्यादातर फोकस अभी अपने फुटबॉल तो वो बहुत अच्छी खेलते ही हैं, लेकिन अपने बिहेवियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादातर जो है वो वही जिस तरह से लास्ट सीजन में वो कर रहे थे, रेफरी के साथ बहस करनी और अपने एटीट्यूड वगैरह शो करना। तो मेरे ख्याल से उस चीज को उनको बेहतर करना होगा। तो रियल मैड्रिड काफी ज्यादा अच्छी लगी, और मुझे लगता है कि बार्सिलोना को बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन मिलेगा इस बार। जिस तरह मैंने प्रिडिक्ट किया था कि बार्सिलोना, मुझे लगता है कि वो इस बार फिर ला लीगा की ट्रॉफी जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरह से स्टार्ट किया रियल मैड्रिड ने, इट विल बी अ वेरी टफ कंपटीशन टू देम। तो अब देखना ये होगा कि अगले मैचेस में क्या होता है और बार्सिलोना क्या करने वाली है। अच्छा, अब आ जाते हैं बार्सिलोना के बारे में। पहली तो बात कर लेते हैं हम बार्सिलोना के प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन के बारे में। एक तो न्यूज़ जो मुझे पता लगी है वो ये पता लगी है कि बार्सिलोना की जो प्लेयर्स हैं, अगर वो मैच से 5 मिनट पहले भी रजिस्टर करवाएंगे तो वो प्लेयर्स अलाउ होंगे खेलने के लिए। तो बार्सिलोना आज जब ये वीडियो पोस्ट होगी तो बार्सिलोना अपना पहला मैच खेलेगी, और अवे फ्रॉम होम खेल रही है बार्सिलोना। मैच टफ होगा, पहली गेम इतनी आसान नहीं होती। और अभी तक की जो खबर आ रही है उसमें ये आ रही है कि ओरियल रोमियो अब्दे और सेजो रोबर्टो को रजिस्टर करवा लिया गया है। और कुछ और सोर्सेज से भी ये खबर आ रही है कि बाकी के प्लेयर्स भी रजिस्टर हो गए हैं, जो कि मैं कंफर्म नहीं करता अभी आपको। लेकिन बाकी 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिसमें आपके जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं, इंगिनो मार्टिनेज हैं, और इसके अलावा आपके इसके अलावा जो आपके एक जो लेफ्ट बैक हैं, मैं हमेशा इनका नाम भूल जाता हूँ, लेफ्ट बैक जो इस वक्त अब्दे के बाद खेल रहे होते हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा लें उनका। तो अलोंसो, सॉरी, अलोंसो, उनको भी अभी रजिस्टर नहीं किया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये लोग इंजर्ड हैं, और जब ये इंजरी से रिकवर कर जाएंगे तो उसके बाद ही इनको रजिस्टर किया जाएगा। अब बात हम कर लेते हैं राइट बैक की पोजीशन के ऊपर और नेमार के ऊपर। पहली बात तो ये कि चावी ने गो अहेड दे दिया है कि आप नेमार को और कैंसिलो को साइन कर लें। और चावी ने पहली बात तो ये कही है कि भाईजान, आपको पहली जो प्रायोरिटी रखनी है वो कैंसिलो रखनी है, उसके बाद आप अगर नेमार को लेकर आते हैं तो आप लेकर आ जाएं। तो बहुत सारे सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो एग्रीमेंट कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट वीक तक ये सारी बातें उनकी क्लियर हो जाएंगी। और कैंसिलो की जो डील हो रही है, ये फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी कंफर्म किया है कि जो डील हो रही है वो लोन प्लस परचेज ऑप्शन दिया जाएगा बार्सिलोना को। इस तरह से ये डील होगी, और नेक्स्ट वीक तक कैंसिलो बार्सिलोना के प्लेयर बन जाएंगे। दूसरी बात है, नेमार का अभी तक वही स्टेटस है जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। नेमार बार्सिलोना में अभी अभी तक कुछ इस तरह से सिचुएशन चल रही है कि नेमार और पीएसजी में जो सिचुएशन है वो कुछ क्लियर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोन डील होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद नेमार अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे। तो देखना होगा कि ये बात कहाँ तक जाती है। और जब बार्सिलोना और पीएसजी की बात हो रही है तो पीएसजी को हम कैसे भूल सकते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। पहली गेम जो पीएसजी की हुई है वो 0-0 से ड्रॉ हो गई है, और उसमें किलियन एम्बापे को नहीं रखा गया टीम में, और उसके अलावा नेमार को भी टीम में शामिल नहीं किया गया था। और डेम्बले भी जो है वो बेंच पे थे, सॉरी बेंच पे तो नहीं थे, लेकिन वो किलियन एम्बापे के साथ क्राउड के अंदर बैठे हुए थे। तो ये सिचुएशन है किलियन एम्बापे और नेमार की। तो इसका मतलब ये है कि पीएसजी के जो फ्यूचर प्लान्स में ये दोनों प्लेयर्स नहीं है, और किलियन एम्बापे का भी क्या फ्यूचर होता है वो अब देखना होगा। लेकिन लुइस एनरिके ने ये चीज़ कंफर्म की है कि कुछ ना कुछ सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी आने वाले टाइम में। और जो वो एक उनके पास न्यूज़ है, उन्होंने न्यूज़ बताई तो नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ है उनके पास, वो कहने का ये होप कि वही न्यूज़ फाइनल होगी और कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा एम्बापे के बारे में। तो भाईजान, ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को और लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।